सक्खर शहर समेत सक्खर ज़िला में जो अगवा की वारदातों की तादाद हो गई है तकरीबन 7। तो डाकू जो हैं वो बाहर आके रिट को चैलेंज कर रहे हैं। वो ये कश्मीर में थे आईजी सिंध और वजीर दाखिला, तब 6 साल बच्चे को अगवा किया गया। रात वो वहाँ से निकले तो शिकारपुर से बनिए लूटे। जी, सूबाई वज़ीर दाखिला और आईजी सिंध की ज़ेर सदारत इस वक्त सक्खर के DIG ऑफिस में एक आला सतही इजलास जारी है और इस इजलास में DIG मीरपुर ख़ास, SSP हैदराबाद, SSP सक्खर, SSP घोटकी और SSP सक्खर समेत जो पुलिस के दीगर आला अफसरान हैं वो शिरकत कर रहे हैं। और इस इजलास का जो अहम नुक्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो है सिंध में अमन अमान की बहाली, शहीद जान मोहम्मद महर के जो कातिल हैं उनकी अदम गिरफ्तारी और 2-3 साल से लापता होने वाली कम सिंध मासूम बची प्रिया कुमारी। इस वक्त हम DIG ऑफिस में ही मौजूद हैं। सक्खर समेत जो सिंध भर में अमन अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। अगवा की वारदातें रोज़ाना का जो है वो मामूल बन चुकी हैं। आज तक की जो रिपोर्ट की गई है अगवा की वारदातें वो तकरीबन 7 हैं। सक्खर शहर समेत सक्खर ज़िला में जो अगवा की वारदातों की तादाद हो गई है तकरीबन 7 हो गई है। पन्नो आकिल और सांगी के करीब से 4 अफराद को अगवा किया गया है। 2 अफराद को जो है वो सक्खर के रिंग रोड से, जिनका ताल्लुक खोसा बरादरी से बताया जा रहा है, उनको अगवा किया गया है। एक पुलिस एहलकार, ट्रैफिक सार्जेंट का जो बेटा है, उसको भी अगवा किया गया है और उसके जो अगवाकार डाकू हैं वो उस नौजवान की बाजियाबी के लिए 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर रहे हैं। 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर रहे हैं डाकू। और बसूरत दीगर उसी पुलिस एहलकार को बेटे की अदम बाजियाबी पर धमकियां दी जा रही हैं। ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि अगरचे रकम की अदायगी ना हुई तो उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश जो है वो उसके वालिदैन के हवाले की जाएगी। तो इतनी संगीन सूरत हाल है ना सिर्फ सक्खर की, इसी तरह से जो सक्खर के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से शिकारपुर, सक्खर और घोटकी, वहाँ पर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो भी इंतहाई परेशान कुन है। घोटकी में जो अगवा की वारदात है वो सबके सामने है। इसी तरह से खैरपुर इस वक्त जो है वो अगवा की वारदातों से कुछ बचा हुआ है, ताहम वहाँ पर भी जो स्नैचिंग, मोबाइल और जो दीगर स्ट्रीट क्राइम की वारदात हैं उनमें भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। अगरचे मजमूई तौर पर सक्खर की सूरत हाल अमन अमान के हवाले से बात करें तो सक्खर में भी इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल रमज़ान में जो है वो देखी गई। कई शहरियों को जो है वो मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ों से जो है वो लूटा गया, महरूम किया गया। तो ये सूरत हाल है और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सूबाई वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास जो वो रखा गया है और इस इजलास का जो एजेंडा रखा गया है वो प्रिया कुमारी की एकदम बाजियाबी, इसके अलावा जो शहीद जान मोहम्मद महर है उनके कातिलों की एकदम गिरफ्तारी और सक्खर समेत सिंध में अमन अमान की सूरत हाल। और इसी हवाले से जो IG सिंध है और जो सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार हैं वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास से कबल जो सक्खर के ताजुर रहनुमा हैं वो भी इस इजलास में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन तीनों कम्युनिटीज़ से IG सिंध और सूबाई वज़ीर दाखिला मुलाकात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सक्खर हिंदू पंचायत के जो सरबराह हैं मुखी ईश्वर लाल, उनसे जानते हैं। तकरीबन 3 साल हो गए, अब तक प्रिया की बाजियाबी अमल में नहीं आई है। क्या समझते हैं कि आज की जो मुलाकात होने जा रही है उसके कुछ रिज़ल्ट सामने आएंगे? आज हमें उम्मीद है कि होम मिनिस्टर साहब और हमारे IG सिंध साहब कोई हमारी कम्युनिटी को अच्छी खबर देंगे, क्योंकि चंद दिन पहले मेहरान TV पे हमारे जो JIT के जो मेंबर हैं, जो लास्ट टाइम भी हमारे हाई कोर्ट के सोमोटो पे जो एक कमेटी बनी थी, IG साहब उसमें भी थे, मुश्ताक महर साहब उनके साथ टीम का हिस्सा थे, अमजद साहब, उन्होंने कहा है कि बच्ची ज़िंदा है और ये केस जो है ना, अब हमें यही उम्मीद है कि उस किरण को हम लेके यहाँ पे पूरी हमारी कम्युनिटी सक्खर डिस्ट्रिक्ट से, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से सब जमा है कि IG साहब आज हमें बच्ची वापस देंगे। अच्छा, बिल्कुल। जो हिंदू बरादरी एक जो इस वक्त इजलास में शरीक रहनुमा है वो पुरुम्मीद हैं कि आज की जो मुलाकात है उसके बेहतर नताइज मिलेंगे, क्योंकि अब तक जो वो डिक्लेयर नहीं किया जा रहा कि प्रिया कुमारी ज़िंदा है या उसकी डेथ हो गई है या वो मिसिंग है या वो अगवा है। ताहम हिंदू बरादरी के जो रहनुमा वो पुरुम्मीद हैं। इसी हवाले से जिस तरह से हम बता रहे हैं कि सक्खर शहर में जो आज सूरत हाल है, सक्खर से 7 अफराद अगवाद हैं। न सिर्फ सक्खर बल्कि सिंध में जो सूरत हाल है अमन अमान के हवाले से वो इंतहाई क्रिटिकल है। सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद है।
सलीम सहतो साहब, आप बताएं, आज भी सक्खर से एक नौजवान को अगवा किया गया है, क्या समझते हैं आप सूबाई वज़ीर दाखिला की जो आज की मुलाकात है, जो सिटिंग है IG सिंध की यहाँ पर जो मौजूदगी है, वो फ्रूटफुल साबित हो सकती है? देखिए, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ताला पुलिस अमन करवाएगी। लेकिन एक चीज़ देखने, जब वज़ीर आला सिंध यहाँ पे आ रहे थे, कश्मीर जा रहे थे, उससे एक रात कबल डाकुओं ने आके इंडस हाईवे पे पुलिस मोबाइल पर रैकेट मारा था। जब बिलावल भुट्टो गढ़ी खुदाबख्श आ रहे थे तो 17 नौजवानों से डकैती हुई थी। तो डाकू जो हैं वो बाहर आके रिट को चैलेंज कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि वो कहीं से उन्होंने बंदे को अगवा कर लिया तावान के लिए कुछ किया, उन्होंने बज़ाहिर वो सीधा आके स्टेट से झगड़े में आ रहे हैं, रिट को चैलेंज कर रहे हैं। IG जब कश्मीर में थे IG सिंध और वज़ीर दाखिला, तब 6 साल बच्चे को अगवा किया गया। रात वो वहाँ से निकले तो शिकारपुर से बनिए लूटे गए हैं, घोटकी से बंदे अगवा हुए हैं, सक्खर से आज IG साहब सक्खर में, कल सक्खर से 2 लोग अगवा हुए, आज जिस तरह आप बता रहे हैं। तो डाकू जो हैं वो इतना वो आगे बढ़ चुके हैं कि वो अब स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, स्टेट के लिए एक चैलेंज बन चुके हैं। आज वज़ीर दाखिला ने, सूबाई वज़ीर दाखिला ने बात करते हुए कहा कि अगर गैर यकीनी की सूरत ना होती तो हम यहाँ से पिछले 4 रोज़ से यहाँ पर ना होते। तो एक चीज़ है, इन 4 अजला में गैर यकीनी की सूरत हाल है, अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लोग बाहर निकलने से कतराते हैं। पहले आप देखें, सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर जो एक हब था, जहाँ पे ईद के दिनों में यहाँ पे आप देखते थे लोग रात को शॉपिंग के लिए थे, अब रात को में वीरानी नज़र आती। तो बहुत बड़े बुरे हालात हैं, ख़राब हालात हैं। पुलिस को चाहिए कि अमन अमान के लिए अमली तौर पर इक़दाम उठाए ताकि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। अच्छा, पुलिस का तो रोल ये सामने आ रहा है, मतलब आप खुद समझ रहे हैं कि अब डायरेक्ट जो है वो इस रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस रियासत को रिट की चैलेंज करने के पीछे जो सरदार हैं उनका भी जो है वो हाथ शामिल है? देखिए, सरदार जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। अगर हुकूमत चाहे तो वो सरदार क्या उनसे बाहर जा सकते हैं? जब टिकट के लिए वो सरदार करोड़ों रुपए देते हैं, वो पार्टियों के लीडरान के पीछे पीछे घूमते, तो अगर वो पार्टी चाहे तो वो अमन करवा सकती है। ज़ाहिरी बात है, जो भी यहाँ पे कबायली जो हैं वो इशूज़ हैं, जिस तरह कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर और घोटकी में कबायली सरदारान जो हैं वो बड़े ताकतवर हैं, अगर वो चाहें तो अमन हो सकता है। अगर जिस तरह सिंध हाई कोर्ट सक्खर का एक फ़ैसला मौजूद है जैसे सलाउद्दीन पंवर का, क्योंकि एक सरदार को आप गिरफ़्तार करेंगे तो कच्चे में अमन हो जाएगा, तो अगर उन पे हाथ डाला जाता है तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली अमन बेहतर हो सकता है और ये हालत काफ़ी बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल, पुलिस को बजाय जो है वो बयानात के और दिखावे के प्रैक्टिकली अब जो है वो ग्राउंड में आना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो वो सक्खर से में जो सिंध की हालात है वो इंतहाई क्रिटिकल है, परेशान कुन है, और अब जो शहरी है वो ख़ुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। और आज का जो इजलास है, उम्मीद की जा सकती है कि IG सिंध और सूबाई वज़ीर दाखिला पहली बार जो है वो सक्खर आए हैं, घोटकी आए हैं, खैरपुर और कश्मीर आए हैं, तो उनकी जो आज की जो सिटिंग है वो कुछ देर पा नताइज ज़रूर सामने लाएगी। जी।